नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग को लेकर कहा कि हिंदू समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। यदि आवश्यक हो तो सरकार जातिगत जनगणना भी करा सकती है, लेकिन इस मुद्दे का चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल पिछड़े समाज का कल्याण होना चाहिए। आरएसएस का स्पष्ट मत था कि जाति विभाजन को रोकने का एकमात्र उपाय हिंदुत्व है। बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रहे अंतर्द्वंद पर सुनील आंबेडकर ने कहा कि संघ और भाजपा के बीच विगत दिनों उभरे कथित मतभेद यह पारिवारिक मामला है, हम इसे परिवार के अंदर ही सुलझा लेंगे। संघ और बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर गहमागहमी मची हुई है। आरएसएस ने साफ शब्दों में मोदी और अमित शाह को कह दिया है कि बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस से होगा। इसके लिए संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया के नामों को चलाया गया, लेकिन बीजेपी का आलाकमान दोनों नामों पर राजी होने को तैयार ही नहीं है। इसी घमासान के बीच जाति जनगणना के मुद्दे को भी एनडीए सहयोगी हवा दे रहे हैं। उधर कांग्रेस सहित विपक्षी दल जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर देश भर में अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग को हवा दे रहे हैं। इससे विपक्षी दलों के गठबंधन का जोरदार समर्थन राहुल गांधी को प्राप्त है। बीजेपी के अंदर एक बड़े वर्ग में ये गहरी भावना है कि विपक्ष ने लोकसभा चुनावों में जो आरक्षण और संविधान को लेकर दुष्प्रचार किया, उससे बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष के साथ साथ अपने साथियों लोजपा, जेडीयू और आरएलडी के समर्थन से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ राज्य की मुखिया भाजपा ने अभी तक अपना कोई स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना करवाने का दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष बार बार ये मांग उठा रहा है कि सरकार के सहयोगी दलों में भी फूट पड़ती दिख रही है। बिहार के क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सार्वजनिक तौर पर देशव्यापी जाति जनगणना की मांग का समर्थन कर चुके हैं। अब बिहार के ही सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने भी यही रुख दिखाया। सूत्रों की माने तो ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हुई पहली बैठक में विपक्ष ने एक सुर में जाति जनगणना की बात उठाई, तो जेडीयू ने भी हाँ में हाँ मिलाता दिखा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी सदस्यों की मांग का भी समर्थन किया। 18वीं लोकसभा में ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति का गठन इसी महीने किया गया है। बीजेपी सांसद गणेश सिंह इसके अध्यक्ष हैं। समिति की पहली बैठक में लोकसभा में डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने भी अपनी सहमति दे दी। समिति के बाकी सदस्य इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। समिति में ज्यादातर सदस्य बीजेपी से हैं, उन्होंने भी चुप रहना ही ठीक समझा और मांग का विरोध नहीं किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से यहां तक कहा कि उन्हें जातिगत जनगणना की बैठक का पहला विषय होना चाहिए था। सूत्रों ने कहा कि समिति ओबीसी से संबंधित कई विषयों पर बातचीत के लिए गृह समेत कई अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों को बुला सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद ये बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक के पहले दिन सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सहित संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधियों ने भी बैठक में उपस्थित थे। सियासी जानकारों का कहना है कि आरएसएस प्रमुख बीजेपी पर अपनी ढीली पकड़ को एक बार फिर मजबूत करने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष पद पर संघ के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष पद पर अपना जेबी नेता को बैठाना चाहते हैं, जिसके लिए संघ तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर तनातनी रहेंगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।